स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 10वीं वर्ग की जो परीक्षा होने वाली है कल, उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है उसी को मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं और इसको आप ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसको आप यथासंभव उसको सॉल्व करें और समझने का प्रयास करें, ताकि यदि आपकी परीक्षा में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो आपके लिए भी लाभकारी होगा। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो अपडेट की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम हमारी जो अगला जो प्रश्न हम उसकी ओर चलते हैं। और जो पहला प्रश्न हमारा है कि 72 का अभाज्य गुणनखंड है, इसमें से 4 का होगा। तो 72 को जब तोड़ते हैं तो 2 इंटू 2 3 बार और 3 2 बार आता है, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2। तो ये इसका उत्तर हमारा डी हो जाएगा ऑप्शन में। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा, x कितना जगह पे काटा जा रहा था, एक जगह पे 2 और यहाँ एक 3, तो इसका उत्तर px बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y बराबर शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है वो प्रश्न है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक हैं। जी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 15 इज। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, इसका हम x स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 लेंगे, तो माइनस 15 का जब ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 15 आ जाएगा। इससे स्क्वायर हटाएंगे x स्क्वायर से, तो इस पर रूट प्लस माइनस आ जाएगा। तो एक बार प्लस में 15 एक बार माइनस में रूट 15, तो इसका उत्तर हमारा जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार दिया है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। इसमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो जब हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ऑफ x माइनस 3 को सॉल्व करते हैं, तो द्विघात समीकरण का जो कंडीशन है उसी के अनुसार आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर क्या है ए एक्स स्क्वायर को शून्य नहीं होना चाहिए, तो वो शून्य नहीं होता है। अगला 5वां जो प्रश्न हमारा कि एक अद्वितीय हल होगा। तो हम जानते हैं कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। तो अद्वितीय हल या केवल एक हल होता है, यह यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो जब कोई बराबर नहीं होता तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो हम a1 बाई a2 और नॉट a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 को हम सीधा सीधी ले सकते हैं इसका उत्तर। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग है। तो शून्यकों का योग जो होता है शून्यकों का योग माइनस पी बाई ए। तो माइनस है, माइनस रखेंगे और b का मान हमारा क्या माइनस 2 दिया हुआ है, a का मान है 1, तो माइनस माइनस प्लस तो 2 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा जो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न दिया गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 का एक मूल है। तो मूल जब निकालते हैं 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन, तो इसमें इसका मूल जब निकाला जाता है तो इसमें बताया गया है कि इसका सीधी उत्तर हम जो है या तो हम गुणनखंड विधि द्वारा बना सकते हैं या तो सूत्र के द्वारा बना सकते हैं। तो ये बनाया गया है जिसके आधार पर 2 आ रहा है, तो 2 ले लेते हैं इसका। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो थीटा का मान क्या है। तो थीटा इक्वल टू साइन थीटा 1/2, तो साइन में किसका मान 1/2 होता है। तो 1/2 जो साइन का मान होता है, साइन 30 का मान होता है, तो 30 जो इसका उत्तर हो जाएगा।
इसी प्रकार अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है कि यदि cos थीटा इक्वल टू 3/5 तो sec थीटा, cos का उल्टा sec होता है, तो 5/3 का उल्टा 3/5 का 5/3 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा जाएगा 3/5। अगला प्रश्न हमारा इसी प्रकार दिया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका उत्तर हमारा जो होगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न जो दिया गया है मूल बिंदु का निर्देशांक है। तो मूल बिंदु जो है उसका निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु जिसको हम ओरिजिन कहते हैं या केंद्र बिंदु कहते हैं, उसका x और y दोनों का मान 0 होता है, इसलिए 0 0 हो जाएगा। इसमें दिया बिंदुओं 4 -1 2 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। तो मध्य बिंदु जब निकालेंगे इसका तो x1/x2 प्लस y1/y2 हो जाएगा। तो इसमें सीधी जो हो जाएगा x1 का हमारा जो मान दिया हुआ है यहाँ 4 दिया हुआ है और x2 का जो मान दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, y2 लेंगे तो 2/2 हो जाएगा, अर्थात x का मान 1 हो जाएगा। और इसी प्रकार जब हम y1 का मान यहाँ पे दिया गया है, y1 का मान जो दिया गया है y1, तो y1 का मान यहाँ पे -1 दिया हुआ है और y2 का मान -3 दिया है, तो बटा 2, तो -3 -1 -4, तो -4/2 बराबर -2 हो जाएगा। तो 1 -2 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या लेंगे, इसका उत्तर हमारा बी हो जाएगा। तो इस अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है कि इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में डी समांतर BC है और AD/DB 3/2 हो, तो AE/EC क्या होगा। तो 3/2 दिया है, तो AE/EC क्या हो जाएगा, इसको यही बतलाना है। तो इसका मान भी हमको सॉल्व करने पे दिया हुआ है, इतना और इतना थेल्स प्रमेय के आधार पर या साधारण समानुपाती प्रमेय के आधार पर। तो इसका उत्तर भी हमारा जो 3/2 ही आएगा सॉल्व करने पर। अगला प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, A का मान 40 है तो B का मान 60 है, तो F का मान क्या होगा। तो जब 2 त्रिभुज लेते हैं का समरूप त्रिभुज का रहा है, तो 2 त्रिभुज हमको कह रहा लेने के लिए, तो सबसे पहले 2 त्रिभुज लेंगे। A है BC DEF, तो A का मान दिया हुआ 40, तो ये भी 40 हो जाएगा और B का मान 60 दिया है, तो ये भी 60 हो जाएगा और F का मान दिया है, तो ये इसका 60 और 40, तो ये 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80। तो इसका सीधी उत्तर आप कर सकते हैं 80। अगला प्रश्न इसी प्रकार हमारा दिया गया है कि त्रिभुज ABC में इसका जो उत्तर है, तो इसको भी हम थेल्स प्रमेय के आधार पर 15 का जो प्रश्न है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका 2 आता है, तो 2 हमारा C हो जाएगा। 16वां जो है वृत्त की त्रिज्या 7 है, उसकी परिधि क्या है। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। तो 2πr हमको दिया हुआ है 7, तो 2π का मान 22/7 और r 7 और 7 से 7 कैंसिल होता है, तो 22×44 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। इस पर सॉल्व करते हैं तो कटने के बाद क्या 616 आता है, तो इसका उत्तर हमारा सीधा हो जाएगा 616। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न हमारा दिया गया है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर
तो वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल का πr²। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर से कैंसिल हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर r बराबर 2 आता है, तो r बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार दिया है कि वर्ग चिन्ह 10 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या, 10 + 25 35, 35/2 का 17.5 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 17.5। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है कि आंकड़े का माध्य क्या है। माध्य निकालना है तो सबको जोड़ के जितना अंक होगा उससे भाग दे देंगे। तो 2 4 6 8 10 12, तो 2 3 और 3 6, तो सबको जोड़ते हैं 42 होता है। 42/6 तो 7 आता है, 6 से 42। तो 6 20 का एलसीएम होगा, 6 और 20 का जो एलसीएम निकालते तो एलसीएम हमारा जो मिल जाता है उसको एक बार लिखते हैं। 2 और 2 मिल गया तो एक बार लिखे, 2 ये 2 नहीं मिलता लिख दिए इसको, 3 नहीं मिला लिख दिए, 5 नहीं मिला लिख दिए। इसको गुना करते तो 60 आता है, तो इसका उत्तर 60 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा इसी प्रकार है कि तो अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा × बीटा = c/a। तो c/a, तो c/a जो होता है इसमें तो सूत्र है इसी का, तो c/a ही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार दिया है कि एक रैखिक युग्म जिसका कोई हल नहीं हुआ। जब किसी रैखिक युग्म का कोई हल नहीं होता तो a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2 होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न जो है साइन ए का व्युत्क्रम, या साइन ए का व्युत्क्रम या उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका उत्तर हमारा जो कोसेक। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि 4 6 की x अक्ष से दूरी क्या है। तो 4 6 की x। अगला प्रश्न हमारा जो है बिंदु 4 6 की x अक्ष से दूरी। तो बिंदु 4 6 जो है इसको पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो x अक्ष और y अक्ष लेते हैं। तो x का दिया है 4, यहाँ 4 लेंगे और यहाँ से 6 लेंगे। तो x अक्ष ये यहाँ से दूरी कितनी है, x अक्ष से दूरी दिया गया है 4 6, यहाँ से 6 आता है। तो इसलिए जो क्या है इसका मात्रक 6 मात्रक जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा 6 मात्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया गया हमारा कि सभी वर्ग डैश होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो इसका उत्तर समरूप हो जाएगा। भुजाओं की समान संख्या और 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। अगला प्रश्न इसी प्रकार जो दिया गया है कि त्रिज्या r एवं थीटा का कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं कि θ/360 डिग्री गुना × πr²। तो ये सूत्र हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है कि 5 विषम संख्याओं का प्राग के माध्य क्या है। 5 विषम संख्याओं का माध्य जब निकालते हैं तो 1 3 5 7 9 ये 5 विषम संख्या है। इसको जब हम 5 से भाग देते हैं तो 25/5 आता है 5। इसका उत्तर हमारा 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि ए भुजा वाले घन का आयतन, भुजा वाला घन का आयतन हम जानते हैं भुजा का आयतन बराबर ए घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। तो इसका उत्तर हमारा सीधा सीधी हो जाएगा भुजा क्यू। रेखा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF या महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका जब महत्तम समापवर्तक निकलता है तो 13 दूनी 26 आता है, 1391। तो दोनों में 13 जो कॉमन है तो ये इसका HCF हमारा जो है 13 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न हमारा जो दिया गया है कि x² + 2x + 7 ये किताब में उदाहरण में प्रश्न है और इसमें कह रहा है कि बहुपद का शून्य ज्ञात करें। तो x² + 7x + 10 = 0 लेंगे और इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद एक बार x का मान तो
-5 होता है, एक बार -2 आता है, x बराबर -2 और -5 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है कि आकृति में LN समांतर CB और LN समांतर CD है, तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर AN/AD है। तो सबसे पहले ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमको दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम ऊपर वाला त्रिभुज को लेते हैं। इसमें दिया LM समांतर BC, तो यहाँ लिखेंगे AM/MB और AL/LC। इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर लेते हैं नीचे वाला त्रिभुज में LN समांतर दिया हुआ CD, तो AN/ND और AL/AC, इसको समीकरण 2 मान लिए। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दे रहे हैं। जब हम इसको घटाते हैं तो घटाने के बाद क्या है, AM/MB माइनस AN/ND लिखते हैं, AL/LC, और इधर भी AL/LC है। तो ये AL/LC जो हो गया, AL/LC दोनों कट किया यार। ये जो है ये माइनस में, यहाँ पे इसको उधर ले जाएंगे। जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो इसका मान जो है प्लस में आता है। प्लस में करने के बाद इसको व्युत्क्रम करते हैं। व्युत्क्रम करके इसको जब व्युत्क्रम करते हैं तो व्युत्क्रम करने के बाद इसका जो मान, इसमें 1 जोड़ देंगे दोनों साइड, और फिर जोड़ने के बाद जो क्या है, जो मान आएगा उसको फिर दोबारा हम उलट देंगे, इसको व्युत्क्रम करेंगे। तो जो हमारा मान दिया गया था साबित करने के लिए वो आ जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक त्रिभुज PQR की भुजा PQ बराबर PR बिंदु E और F स्थित है। यदि P बराबर QE और P/F है, तो PF का मान 8, P का मान 4 दिया, QE का 4.5, PF का 8 और RF का 9। इसमें साबित करना है कि दिखाना है कि EF समांतर QR है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, जो हमारा मान दिया है उसको हम लिखते हैं। और लिखने के बाद पहले हम P/Q करते हैं, तो 4/4.5 काटने के बाद 8/9 आता है। और अगला दिया है कि PF/FR का मान दिया 8 और FR का 9 दिया, 8/9 दोनों बराबर हो जाता है। जब बराबर हो जाएगा तो थेल्स प्रमेय के अनुसार वह समांतर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि यदि tan A बराबर 4/3, तो sin A का मान क्या होगा। इसको पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद tan थीटा बराबर क्या, P/B होता है। तो P/B तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इसको जोड़ते हैं तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो हमारा H जो है 5 आ गया, तो sin थीटा P/H तो 4/5 हो जाएगा सीधा सीधी। अगला प्रश्न इसी प्रकार दिया गया है कि बिंदु है 2, 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको भी हम दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला के आधार पर सॉल्व करते हैं। x2 - x1 प्लस y2 - y1 जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद इसका मान जो आता है √8 आता है। √8 को जब हम इसको विखंडन करते हैं 8 को, तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4 होता है। तो 2 का जोड़ा बन रहा है तो रूट से बाहर हो जाता है, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये रूट में रहेगा। ये इतना 2√2 उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार दिया है कि x + y = 14 और x - y = 4। इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि +y - y समीकरण 1 मान लिए इसको समीकरण 2 मान लिए। दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस में पहले से मान दिया हुआ है। जब जोड़ते हैं तो y और y कैंसिल हो जाएगा। 2x = 14 + 4 18 हो जाएगा। y बराबर हमारा x बराबर जो है x का मान यहाँ पे दिया हुआ 2 में 18 हो जाता है, तो x का मान 9 आता है। इसी प्रकार इसको समीकरण 1 में और x का मान रखते हैं तो y का मान हमारा 5 आ जाता है। तो x का मान 9 और y का मान 5 आता है। अगला प्रश्न इसी प्रकार दिया है कि sin 60 × cos 30 प्लस sin 30 × cos 60। तो sin 30 प्लस
साइन हम जानते हैं कि साइन 30 इक्वल टू cos 60, साइन 30 और cos 60 का मान 1/2 होता है और साइन 60 और cos 30 का मान √3/2 होता है। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए हम ई जो हमारा दिया गया उस पर हम मान पुट करते हैं। मान पुट जब करते हैं तो √3/2 आता है, साइन 60 का √3/2, cos 30 का भी √3/2, साइन 30 का 1/2 और cos 60 का 1/2 गुना करते हैं तो 3/4 प्लस इसका भी यहाँ 1/4 आता है। एलसीएम लेने के बाद 4/4 आता है और काटते हैं तो इसका मान 1 आता है। अगला प्रश्न इसी प्रकार दिया है कि हमारा प्रश्न अगला दिया गया है कि अगला प्रश्न हमारा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का जो परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2πr। तो ऐसी परिधि 22 दिया हुआ 2πr हम लिखते हैं, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो 2r बराबर ऐसे 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको तो 22r/7। तो r बराबर हमारा मान जो आता है इसका आगे तो मान आता है r बराबर 7/2। इसी को हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल के सूत्र पर सेट करते हैं तो 1/4 πr² पे। तो कटने के बाद हमारा जो मान आता है वो 77/8 आता है। अगला प्रश्न इसी प्रकार दिया है कि आंकड़ा 20, 36, 40, 50, 54, 60, 34 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या मैं माध्य और माध्यक दोनों बतला दे रहा हूँ। अगर आती है एग्ज़ाम में तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले क्या है, इसको हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं। अगर माध्यक आएगा तो माध्यक भी हम निकाल रहे हैं तो सजा लेते हैं। एन क्या है, कितना संख्या है, 7 संख्या है। तो एन विषम है तो विषम संख्या का माध्यक जो होता है n+2 n+1/2 पद 7 जोड़ 1 8वां 2 चौके 8। तो 4वां पद जो हमारा चौथा पद क्या दिया हुआ 40। तो 40 ये माध्यक हो गया। लेकिन इसी का अगर माध्य निकालना होगा तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं, जब हम जोड़ लेते हैं इसका मान 20 + 6 सबसे पहले हम जोड़ते हैं। तो जब 20 + 34 + 36 जोड़ते हैं तो 90 आता है। 40 + 50 90 और 54 + 60 जोड़ते हैं तो 114 आता है। इसी प्रकार टोटल जोड़ते हैं 294/7 आता है। इसको 7 से भाग देते हैं 42 आता है। तो ये माध्यक हो गया, माध्यक नहीं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 12, 15 और 21 का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो तीनों में मिल जाता है तो 3 मिल जाता है तो ये HCF हो गया। LCM जब निकालना होगा तो LCM निकालने के लिए जो मिल जाता है उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिलता है उसको टोटल को उतार देते हैं। जब गुना करते हैं 3 × 6 = 12 12 × 5 = 60 और 7 को हम 7 से गुना करते हैं तो 6 × 7 = 420 आता है। तो ये LCM हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न इसी प्रकार हमारा जो दिया गया है कि हल ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम क्या विलोपन विधि से ही सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं हमारा जो मान दिया गया है यहाँ 2y है, यहाँ पे 2y, यहाँ y है, इसमें 2 गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद क्या है, इसको घटा देते हैं। घटाने पर क्या है 2y से 2y कैंसिल, 4 में से 3x में से -4x चला गया -x, -25 में भी जाएगा तो -5। तो x का मान हमारा 5 आता है। और समीकरण 1 में जो है x का मान रखते हैं। x का जब मान रखते हैं तो रखने के बाद y मेरा -20 आता है। तो x का मान 5 और y का मान -20 इस प्रकार आता है। अगला प्रश्न इसी प्रकार दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न इसी प्रकार हमारा दिया गया है। अगला प्रश्न कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले क्या है, सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र जो होता है उसका सूत्र पे हम इसको लिखते हैं। वह सूत्र हमारा ये है m1 x2 + m2 x1/m1 + m2 x पद का ये हो गया, ये y का हो गया। तो ये हम लिख लेते हैं
x1 x2 y1 y2 और m1 m2 सारा इंडिकेट कर लेते हैं। इंडिकेट करने के बाद क्या है, इसी मान को हम इसके सूत्र पे हम लिख लेंगे। लिखने के बाद जब सॉल्व करते हैं तो जो कट के आता है हमारा मान, वो मान आता है 5/5 तो 1, और इसका मान जब y का मान आता है -3/5। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 4 5 6 भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर इसके समरेख एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके दिए भुजा त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2 अनुपात 3 गुनी हो। तो यहाँ पर नीचे हम देखते हैं कि नीचे में जो हमारा नीचे जब बड़ा होता है तो डैश अंदर बनता है। जब भी त्रिभुज बनाइए तो डैश अंदर बनेगा। तो यहाँ पर इसी को देखते हैं कि 6 सेंटीमीटर का कह रहा है, तो 6 सेंटीमीटर का कह रहा है तो 6 सेंटीमीटर हम सबसे पहले क्या एक त्रिभुज लाइन खींचते हैं 6 सेंटीमीटर का। यहाँ इसको बी लिखते हैं, ये सी, और यहाँ से कौन काट लेते हैं इसी प्रकार। ये 6 सेंटीमीटर है बी सी, और इसको B1 B2 B3 में कन्वर्ट काट लेंगे। ये BX B3 को अंतिम पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ पर भी एंगल बनाएंगे और यहाँ से रख करके यहाँ 5 सेंटीमीटर काटेंगे, इसको इससे मिला देंगे। जहाँ मिल जाएगा तो ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो तीसरा ये दूसरा जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी रहेगी इतना ही दूरी यहाँ लेंगे और इसको यहाँ मिला देंगे। इतना ही दूरी यहाँ से रख के यहाँ काटेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। तो ये C डैश हो जाएगा, तो यहाँ A डैश हो जाएगा, यहाँ A लेंगे। था अगला प्रश्न इसी प्रकार हमारा दिया गया है कि एक घड़ी की रचना कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हम जब निकालेंगे तो घड़ी का सुई का हम जानते हैं कि वो त्रिज्या हो जाती है। तो घड़ी 60 मिनट में पूरा घूमता है तो 360 डिग्री कौन बनाता है। 1 मिनट में 6 डिग्री हो जाएगा, तो 5 मिनट में 30 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा मान हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। अगला इसी में कह रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के सूत्र पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद कट करते हैं और काटते हैं तो आता है इसका मान जो हमारा आता है, वो मान हमारा आता है कट करके 154/3। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा 154/3। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि मूल ज्ञात कीजिए। तो ये द्विघात सूत्र से, द्विघात समीकरण से है। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले ABC निकाल लेंगे। पहले हम विविक्तिका निकालेंगे कि मूल होगा कि नहीं होगा वो देख लेंगे पहले हम। तो B² - 4AC पुट करते हैं तो 25 आता है। 0 से अधिक तो लिखेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और इसको हल करने के बाद द्विघात बहुपद सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो द्विघात बहुपद सूत्र जो कहता है कि -B ± √D/2 है, इस पर पुट करेंगे। और पुट करने के बाद क्या है, इसका मान जो है रखते हैं। तो ये अंतिम में आता है कितना आता है, और 1 + 5/12 6/12 तो 1/2 आता है एक बार मान, और एक बार 1/-5/12 तो -4/12। तो इसका मान जब आएगा तो -1/3 और 1/2 आता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार इसमें दिया हुआ है कि इसमें अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है, उस अगले प्रश्न को जब हम लेंगे तो अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया कि यदि सेक थीटा 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा कॉस का उल्टा सेक होता है तो h/b हो जाएगा। तो p निकालना होगा, इसमें p का मान हमको निकालना। तो पाइथागोरस त्रिक से चलेंगे, पाइथागोरस त्रिक से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके सूत्र पे निकालते हैं। तो हमारा जो p का मान 5 आता है, सर क्या 5 आता है। तो cos थीटा सारा निकालना है इसमें मान हमारा। तो सेक दिया हुआ तो सेक का उल्टा cos दिया हुआ है b/h, तो 12/13 जगह। साइन थीटा निकालेंगे p/h 5/13, p का मान तो 5 दिया हुआ है।
13, और साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा तो 13/5 हो जाएगा। टेन थीटा p/b, तो p/b जब लेंगे तो p का मान 5 और b का मान 12, तो 10 का उल्टा कोट हो जाएगा तो 12/5। ये सारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसका दिया हुआ हमारा कि इसका जो उत्तर दिया गया है, थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है कभी कभी। तो अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है वो देख सकते हैं कि 6.1 का थ्योरम है। तो 6.1 थ्योरम या तो इसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, पाइथागोरस थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो इसको हल कर लेना है, आप इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है वो दिया हुआ है माध्य, और ये अंतिम प्रश्न जो हमारा है इसका इस प्रश्न का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CI दिया हुआ CI नोट कर लेंगे, और F दिया हुआ F नोट कर लेंगे। माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए क्या किया जाता है, मध्यमान। तो ये CI का मान दोनों जो है 100 + 120, इसको जोड़ेंगे, 2 अंक है 2 से भाग देंगे तो 220 का आधा 110 हो जाएगा। इसी प्रकार दोनों को जोड़ते हैं तो 130 आता है। ये दोनों को जोड़ते हैं, इसको 2 से भाग देते हैं तो 150 आता है। तो हम देखते हैं कि इसी प्रकार जो हमारा मान जो आ रहा है ये 5 गो होता है। तो 5 गो जब होता है तो 2 नीचे छोड़ देते हैं, 2 ऊपर छोड़ते हैं, बीच वाला को हम ए मान लिए। मैं इसको भागविचलन विधि से सॉल्व कर रहा हूँ। इसको जब ऐड करते हैं पूरा को तो इसका मान 50 आता है। और डी बराबर हम मान लेते हैं, बहुत सारी किताबों में एक्स माना हुआ है, एक्स केवल माना हुआ या कुछ और मान करके बनाया गया है, तो मैं उसको नहीं चल रहा हूँ। तो डी बराबर XI - A, तो 110 में 150 घटा दी, -150 से -40, 130 में -150 घटा दिया तो -20, इसमें 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें आ जाएगा। तो डी डैश लिए हैं, डी डैश बराबर d/i, i या h है। तो इंटरवल हमारा क्या 100 और 120 के बीच में 20 का इंटरवल है। तो 40 को अगर 2 से भाग देते हैं तो -2, 20 को 20 से भाग देते हैं तो 1 आता है। और इसी प्रकार इसका मान जो है तो Fi को हम d डैश से गुना करते हैं, तो 12 को हम -2 से गुना करते हैं 24, 14 को जो -1 से गुना करते हैं -14, 8 को 0 से गुना करते हैं 0, 6 को 1 से गुना करते हैं 6, और 10 को 2 से गुना करते हैं 20। जब ऐड करते हैं तो ऐड करने का मान जो है 20 और 6 26 आता है, और 24 और 14 38 आता है। तो 38 -38 में 26 घटा देते तो -12 आता है। तो -12 यहाँ पे मान आ रहा है। अब इसी मान को हम क्या है, इस मान को हम ये सूत्र जो है x डैश बराबर a + सिग्मा Fi d डैश / सिग्मा Fi × h, ये जो सूत्र है उस पर हम पुट करते हैं। जब पुट करते हैं तो a का मान 50 दिया और 50 लिख लेंगे, सिग्मा Fi d डैश का मान 12 -12, सिग्मा Fi ये 50 है, अंतराल जो है 20 है, 0 0 कैंसिल, 12/-5, 5 से 12 को घटाते हैं तो इसका मान जो है हमारा आता है तो इसका मान सीधा सीधी आता है 2.4। तो 50 में से जब हम -2.4 को घटाते हैं 47.6 आता है। तो ये इसका उत्तर हो जाता था। मैंने आज आपको समक्ष 10वीं वर्ग के लिए जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुँचे रहें। धन्यवाद।